तो सूर्य तो अपना प्रकाश छोड़ ही रहा है और जितने ग्रह उपग्रह हैं सब लगे हुए भी हैं और सब अपना अपना कार्य कर भी रहे हैं। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, कोई मुगालते में किसी को नहीं रहना है। आरसीपी सिंह जी एनडीए के पक्ष में हैं, थे और आगे भी रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि टाइगर जिंदा रहें। उनको मरणासन क्यों बनाए हुए हैं? विवेकहीन आप लोग क्यों बनाए हुए हैं? कौन लोग हैं? आप ही के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वही तो बता रहे हैं बूढ़ा टाइगर भी घास नहीं खाता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार हलचल मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं। हर पल बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह मुस्तफापुर में आराम कुर्सी पर बैठे हैं। अब हमारे साथ अमित सिंह है, जानेंगे इतना आराम कुर्सी पर आप लोग क्यों बैठे हैं? मतलब कुछ मिल गया है या कुछ मिलने की संभावना नहीं है? नहीं सनी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, वो आराम की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। जब इंसान न्यूट्रल होके और सेंट्रलाइज होकर जब एक जगह पे बैठ जाता है ना, तो उसका मूल ये होता है कि सूर्य के चारों तरफ देखते हैं कि कितना सा ग्रह उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है। तो सूर्य तो अपना प्रकाश छोड़ ही रहा है और जितने ग्रह उपग्रह हैं सब लगे हुए भी हैं और सब अपना अपना कार्य कर भी रहे हैं। इसलिए वो मतलब आप लोग न्यूट्रलाइज सेंट्रलाइज हो चुके हैं, जिधर देखना है उधर ढुल जाना है। नहीं, ढूलना कहाँ है। हमारा लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। कोई मुगालते में किसी को नहीं रहना है। आरसीपी सिंह जी एनडीए के पक्ष में हैं, थे और आगे भी रहेंगे, उसी के हिस्से में रहेंगे। तो फिर ये कैसे बात आ रहा है कि आरसीपी सिंह घर वापसी कर रहे हैं? देखिए, नीतीश जी के प्रति पुराना प्रेम जग चुका है। देखिए, ये पूरा का पूरा हम कई बार इसका आधिकारिक तौर पे भी खंडन कर चुके हैं कि यह बिल्कुल बकवास बात है, कोरा बकवास है। अच्छा सनी, एक चीज बताइए कि देखिए, सिद्धांत विहीन राजनीति बोनलेस आदमी ही कर सकता है, जिसके पीछे कोई बैकबोन नहीं हो। आरसीपी सिंह जी में दोनों गुण है ना, एक राजनेता भी हैं, दूसरे शीर्षस्थ अधिकारी भी रहे हैं। तो वो सिद्धांत, अगर उस सिद्धांत विहीन व्यक्ति होते तो सिर्फ हाँ कह देने में क्या लगता था? नीतीश जी तो सिद्धांत खरीद लेते हैं ना। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा आएगा। नहीं, नीतीश जी सिद्धांत खरीद लेते हैं तो आरसीपी सिंह जी का भी सिद्धांत खरीद लेते। वो रह सकते थे, फिर वो क्यों छोड़े? वो पावर सेंटर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लियर कट कह चुके हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं जो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिखती है कि वो वापस जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में वापस आ जाएं, उसके साथ जो उनके पंचरत्न हैं, जो कुचक्र जदयू के आयातित नेता हैं, वो जदयू से विदा हो लें। और तीसरा, जो मुख्यमंत्री जी का ये शराबबंदी एजेंडा, पासी समाज का ताड़ी बंद का एजेंडा, या वैसा सारा एजेंडा जो विकास, बिहार के विकास में बाधक है, वो सब छोड़ दें। तभी 1% सोचा जा सकता है कि भाई इतना जब परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंदर कर लेंगे तो फिर उनकी गलती को माफ करके और पुराने घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमारा घर एनडीए है, यानी रामचंद्र बाबू का घर एनडीए है। एनडीए में थे और एनडीए में ही आगे बने रहे। मतलब जदयू का टाइगर अभी जिंदा है, आप लोगों को उस टाइगर से डरना चाहिए था। नहीं, देखिए, राजनीति में कोई टाइगर नहीं होता है। वो बोलने में, वो अतिशयोक्ति में आदरणीय संजय झा जी का बयान शायद आया था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो अच्छी बात है ना भाई, हम लोग चाहेंगे कि टाइगर जिंदा रहें। उनको मरणासन क्यों बनाए हुए हैं? विवेकहीन आप लोग क्यों बनाए हुए हैं? कौन लोग हैं? आप ही के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वही तो बता रहे हैं कि विवेकहीन उनको बना दिया गया है, वो अपने से निर्णय नहीं लेते हैं। तो क्यों ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? रामचंद्र बाबू भी जब थे तो उनके खिलाफ कुचक्र रच के क्या पार्टी के हित में काम नहीं हो रहा था? तो फिर किस आधार पे कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है? यानी टाइगर वो टाइगर जिंदा है जो विवेकहीन हो चुका है। वही हो चुका है। बूढ़ा टाइगर भी घास नहीं खाता है।
ये आप जानिए, टाइगर कभी घास नहीं खाता है, टाइगर का एक गुर्राहट ही पूरे जंगल के लिए काफी है। लेकिन ये लोग तो टाइगर ऐसे बना दिए हैं जैसे कोई पुतला हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने स्वविवेक से कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, अच्छाई और बुराई की जब पहचान नहीं है, तो फिर वो किस बात का टाइगर? जब 30 वर्षों का लॉकुश समीकरण, जो समीकरण शुरू हुआ, हाँ। अभी तक अच्छा से किसी दल में ये काम नहीं किया। अब एक उम्मीद जग रही है उस समाज के लोगों में कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आकर लॉकुश को जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई तरह के बाधा उत्पन्न हो रहा है। क्या लगता है कि दोनों लोग अपना अति महत्वाकांक्षा में समाज को छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में है। वो जब जदयू से बाहर आएंगे और जितनी हमारी समझ है या जितनी हमारी दूरदर्शिता है या जितना हमारी जानकारी मिल रही है जो राजनीतिक ये से, उसमें वो एनडीए के तरफ हैं और वो बीजेपी के ही साथ एनडीए में ही रहेंगे। तो यह तो बात पहले स्पष्ट है कि जो लोग यह भ्रांति फैला रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह जी में दुश्मनी है या उनमें ये है या उनमें वो है, वैसी कोई बात नहीं है। कोई खेत की लड़ाई है, कोई गोतिया की लड़ाई है नहीं है, विचारों की लड़ाई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब एनडीए के पार्ट हो जाएंगे, नेचुरली हम उनका स्वागत करेंगे और उनके मजबूत इरादों के साथ हम चाहेंगे। रही बात समाज की, तो समाज तो यह देख ही रहा है कि जो लॉकुश समीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 वर्षों तक राज करवाया, ये लोग तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल कर लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम उस समीकरण के साथ साथ सर्व समाज की बात करेंगे। ए टू जेड की बात जब करेंगे तो नेचुरली है कि बेनिफिट होगा। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अमित सिंह, कन्हैया सिंह और जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको आरसीपी सिंह बाईपास कर दे रहा है। आरसीपी सिंह बता ही नहीं रहे आप लोगों को कुछ, क्या कि खबर बहुत तरह के चल रहा है। नहीं, देखिए, जो कौन क्या कहा, देखिए है क्या ना अभी कि मैंने अपना मुंह है किसी को कुछ बोल देना है, तथ्य ही। और देखिए इसमें एक गलती कहाँ है कि अगर हमारे साथी कहीं कोई कुछ बोले हैं, मैं भी इन बातों को सुना हूं, लेकिन उनकी बातों को चलाने वाले बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर चलाए हैं। वो कभी नहीं वो व्यक्ति बोले जो वो कह रहे थे कि भाई हम उपेंद्र कुशवाहा जी अति पिछड़ा के दुश्मन हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इनका कोई नहीं। वो तो कह ही रहे थे, वो भी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई अभी वो जदयू में हैं। उनका भावार्थ भी वही था कि जदयू से जब बाहर निकल कर आएंगे तभी वो इधर आएंगे। हाँ, उनका कुछ कैलकुलेशन एक जगह पे गलत था। वो सोच कह रहा था कि राजद के तरफ, तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। अगर राजद के तरफ ही जाना होता तो वो स्वतः रह जाते। आरसीपी सिंह संगठन करता रहे हैं, संगठन बनाते रहे हैं। जदयू में भी जब थे तो 43 प्रकोष्ठ थी, जहां तक मुझे पता है 43 प्रकोष्ठ की बैठक किया करते थे। क्या उपेंद्र कुशवाहा के संगठन में अब बैठक नहीं हो, आरसीपी सिंह के संगठन में बैठक नहीं हो रही है? क्या आरसीपी सिंह आप लोगों के साथ अब टेबल टॉक नहीं कर रहे हैं? आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, बिल्कुल। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी क्या बात हुई, राजद के साथ क्या बात हुई, नीतीश कुमार के साथ क्या बात हुई? मतलब आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है इन चीजों को लेकर? बिल्कुल, समय समय पे आदरणीय आरसीपी सर हम लोगों के साथ हर वो बातचीत करते रहते हैं। हम उनका मार्ग दिशा निर्देश मिलते रहता है, उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है और बिना उनके मार्गदर्शन के हम कोई भी बात कहीं नहीं रखते हैं। स्पष्टता अभी जो संगठन है आपका एकदम विचारों से, सभी चीजों से लैस है आरसीपी? बिल्कुल आरसीपी सर के सारे दिशा निर्देश के हिसाब से ही सारे लोग चल रहे हैं। अब है क्या कि कुनबा बड़ा है हमारा, कुनबा कम नहीं है, दिख लोगों को कम रहा है, कुनबा बड़ा है। तो सबका एक हाँ, हमारे यहाँ एक बात की स्वतंत्रता अवश्य है कि किसी भी साथी को मन की कोई भी बात कहने में, मतलब वहां ऊपर के फोरम पर रख सकता है, बिल्कुल स्वतंत्रता से वो बात अपनी रख सकता है, सुना जाता है उनकी बात। मतलब ये बिहार की जनता उम्मीद रखे कि आरसीपी सिंह 24 में कुछ करेंगे, 24 में ऐसे आराम से बैठेंगे नहीं? बिल्कुल बिहार की जनता यह उम्मीद रखे कि 24 में ही नहीं बल्कि 25 में भी आपको एक अच्छा बिहार देखने को मिलेगा। और ऊपर आपका आशीर्वाद और ऊपर वाले का साथ, जनता का साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो एक नए बिहार का निर्माण में हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, आरसीपी सिंह निष्क्रिय हैं राजनीति में, जितनी हलचल है उतना सक्रिय वो नहीं है। इसके पहले नालंदा से ही वो बिहार की राजनीति को गरमा देते थे।
उनका बयान जब आता था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में, जदयू के खेमे में हड़कंप मच जाता था। जब बिहार में इतना कुछ हो रहा है, आरसीपी सिंह नहीं बोल रहे हैं, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा और कई लोग इस बारे में सोच भी रहे हैं। तो अमित सिंह ने बता दिया कि आरसीपी सिंह सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, 24 में विकल्प दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।